सद्गुरु शिवमुनि वचनामृत जोग। जेपरी हिमालय निकट को गले ठंडा पवन देह को स्पर्श करे, ठीक सेहीपरि मन आत्मा निकट को ढलिबा क्षणी ब्रह्मानंद और शांतिर पवन हृदय को स्पर्श करे। सांसारिक तापरे जलिथिबा हृदय किछि समय पाई शीतल होई जाए। एही कारणरू समस्तंक गति आत्मा आड़कू हुए। जोग बा आत्मज्ञानरू मनुष्यर शक्ति क्षीण होई जाए बा गृहस्थाश्रम रे जोग हुए नहीं बा एथिरे सांसारिक कर्म हुए नहीं, एपरी बुझिबा भूल अटे। जेपरी कि मनुष्य रातिरे सोई करी उठिले पुणी काम करिबार योग्य और क्लांतिहीन होई जाए, इंद्रिय गुड़िक सतेज और मन प्रफुल्लित होई जाए, ठीक सेहीपरि दिनरे थरे किछि समय पाई आत्मारे चित्त लगाई सांसारिक विषय ठारू अलगा होई गले जोगावस्थारे पहुँची समाधिर शांति सुख उपभोग करिबा परे शरीर रे एक नूतन शक्ति उत्साह एवं एक नूतन जीवन उत्पन्न हेबो, जेउथिरे तुमे निज कर्तव्य पालन एपरी भावे करिबो जे सांसारिक लोके देखि आश्चर्य होई जिवे। जोग मनुष्य को निर्जीव करे नहीं बरं जीवन दिए। जोग द्वारा मनुष्यर शक्ति क्षीण हुए नहीं, पुष्ट हुए। जोग द्वारा मनुष्यर शारीरिक एवं मानसिक शक्ति प्रबल हुए एवं हृदय रे ब्रह्म ज्ञानर प्रकाश हुए। ज्ञान जोग ही प्रकृत शांति दिए, अन्य केही नुहे। ब्रह्म ज्ञान कहे तुमे विषय रे आसक्त हुओ नहीं, एहार बशीभूत हुओ नहीं, किंतु एहार अर्थ नुहे जे तुमे एहाठारु अलगा होई तार उपभोग कर नहीं। माछी जेपरी अत्यंत आसक्त होई मधु को डेई पड़े ओ से ताहा भोग करी न पारी तहिरे बुड़ी मरी जाए। माछी मधु भक्षण पाई आसी ता द्वारा भक्षित हेला, से ताको भोग करी न पारी मधु माछी को भोग कला। किंतु गोटिए बुद्धिया माछी अनासक्त भावरे मधुर गोटिए कड़रे ताठारु अलगा होई बसी पेट भरी मधु खाई उड़ी गला। एणु जदि तुमको विषय को भोग करिबार अछि, निज जीवन को आनंदमय करिबार अछि, तेबे विषय रे आसक्ति छाड़ी दियो। ताठारु अत्यंत प्रेमर सह अलगा होई जाओ। ता पाखरे गोटिए कूलरे रहिला परी रह। एहा केवल शुणिबा कहिबा कथा नुहे, आजिठारु एहार साधन आरंभ करि दियो। देख तुम आत्मा भितरे किपरि एक विचित्र एवं शांतिदायक आनंद जଣା पड़ुछि। एही आनंद को ब्रह्मानंदर लहरी कहा जाए। नदी एक आनंदर वस्तु स्थान, किंतु एही आनंद सिए भोगी पारे जिए पहरे। नदीरु बाहरी ताकू बस करे, ता तटरे ता ठारू अलगा रही दूररे रही भ्रमण करे, उपभोग करे। मात्र नदी गर्भ को चलीगले नदी मनुष्य पाई नरक दुख और मृत्युर कारण हुए। ठीक यही अवस्था संसार रूपी नदीर मध्य अटे। यही संसार स्वर्गीय आनंद एवं अमृत तत्व को दान करे, किंतु यहा ता पाई जे यहा को आयत्त करी यहा ठारू दूरेई रही एहार बाहरे विचरण करुथाए, से एका सही सुख पाई पारि थाए। पोखरी भितरे पंख थाए ओ उपरे फुटी थाए पद्म फूल। सही जल और पंखरु जात होई मध्य पद्म सुंदर सुढळ और सुगंधित होई थाए, कारण ताहा पानी रे थिले मध्य पानीरु पृथक होई रही थाए। तुम मानक मध्यरे केतेक एमिति लोक अछंती जेउ माने संसार को भोग करी नाहंती, मात्र संसार सेमानंकु भोग करी देइछि। सेमाने अन्य को खाई नाहंती, मात्र अन्य सेमानंकु खाई देइछि। एहार कारण हेला शरीर और मन तुमर अधीन न होई तुमे तहिर अधीन होई जाइछ। वर्तमान सेमाने
ଶରୀର ଓ ମନ ତୁମର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛ। କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ, ବିପତ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା, ସମସ୍ତ ରୋଗ ତୁମେ ନିଜେ ଡାକିବାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜେ ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛ। ନହେଲେ ସାରା ସଂସାର ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମେ ସଂସାର ପାଇଁ ନୁହଁ। ଶରୀର ଓ ମନ ତୁମର ଚାକର ଅଟନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକ। ବିଚାର କରି ଦେଖ, ଏହି ସଂସାରର ସ୍ରଷ୍ଟା, ମାଲିକ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ। ନିଜ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ରୋଗୀ, ଦୁର୍ବଳ ଓ ନୀଚ ହୋଇ ଯାଇଅଛ। ଜୟ ଜୀବ।